हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 17th लेक्चर। आज के लेक्चर में जो शेप हम प्रिंट करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर है और ये थोड़ा सा देखने में भी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड शेप दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमने अभी तक के 16 प्रोग्राम्स बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम ये प्रोग्राम भी बनाएंगे। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि हम जो भी पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए जिस भी तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो अकेला तरीका नहीं है सोल्यूशन का। कई और तरीके से भी आप सेम प्रोग्राम को बना सकते हैं, तो यदि आप किसी डिफरेंट लॉजिक से बनाते हैं तो वो भी सही है। मेन बात यह है कि जो लॉजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है, यानी किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए, किसी भी तरह का शेप आ जाए, हम सेम लॉजिक को सब जगह पर अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, हमारे एक बेसिक स्केलेटन होगा जिसके बारे में मैंने स्टार पैटर्न 1 में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि जो बेसिक स्केलेटन मैं हर बार लिखता हूँ वो कैसे तैयार होता है। उसमें मामूली सा फेर बदल करके हम कोई भी डिज़ायर्ड शेप ला सकते हैं। इसके लिए 4 स्टेप मैंने आपको सिखाई थी, मैं उन्हीं स्टेप्स को करके इस प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि जो डायग्राम हमको बनाना है वही हम कॉपी पे पहले ड्रॉ कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद जो अगला काम हमको करना है वो ये है कि हम इस पे नंबरिंग कर लें, यानी रोज़ एंड कॉलम्स मेंशन कर लें। जैसे कि ये जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ओके, इसी तरीके से ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये थोड़ा सा आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि स्क्वायर शेप का है, बिल्कुल ये स्क्वायर शेप है और अंदर डायमंड शेप की एम्प्टी स्पेस है। तो बेसिकली ये शेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं हम इसको कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं भी इस शेप को पहली बार बना रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि 9 रोज़ 9 कॉलम है, तो हमें हमारे तरीके पे ही चलना है, फिर देखते हैं कितना मुश्किल होता है ये। हमें सबसे पहले लिखना है मेन, और मेन के बाद मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए आई और जे, ठीक है। अब एक लूप लगाता हूँ जो आई की वैल्यू, ये रोज़ के लिए है, तो रो कितनी थी 9, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं आई लेस देन इक्वल टू 9 और आई को इंक्रीमेंट करते जाते हैं और इस तरीके से ये फॉर लूप हो गया। इसके अंदर एक और फॉर लूप होगा जो कॉलम के लिए होगा, जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि कॉलम भी 9 है, जे प्लस प्लस। अब किसी को ये लूप लगाना नहीं समझ में आ रहा है और ये बेसिक स्केलेटन है मेरा। मैंने कहा कि हर बार हमें इतनी कोडिंग तो करनी ही करनी है, और जो जो नहीं समझ पा रहे हैं इस कोडिंग को वो डेफिनेटली पहला वाला वीडियो मिस कर रहे हैं। स्टार पैटर्न का पहला वीडियो देखिए, आपको उसमें डिटेल में बताया गया है कि ये पैटर्न क्यों और कैसे इस तरीके से कोड हमें करना पड़ेगा। कोई इफ कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें प्रिंट करना है स्टार, एल्स हमें प्रिंट करना है स्पेस। और इस फॉर लूप के एंड होने पर, मतलब जे वाला जो लूप है जो कॉलम्स के लिए है, हमें प्रिंट कराना है बैकस्लैश, जिससे कि लाइन चेंज हो और सेकेंड लाइन प्रिंट हो पाए। तो हर बार जब ये लूप चल जाता है उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है। तो ये है हमारा बेसिक स्केलेटन। इतना कोड तो हमें हर बार लिखना होता है। इसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और हमें डिजायर्ड शेप मिल जाता है। सबसे पहला फेरबदल तो यही है कि ये लूप कितनी बार चलाना है, जो कि हमें पता चला है इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप। 4 स्टेप का टोटल काम है। सेकंड स्टेप देखते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पर तय करना है कि ये इफ़ के पैरेंथेसिस में ऐसी क्या कंडीशन लिखें कि स्टार प्रिंट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो, और फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो। तो हमें ये समझना है कि स्टार कब कब प्रिंट कराना है, क्योंकि कंडीशन उसी आधार पर बनेगी, और इसी के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड स्टेप। स्टेप क्या है, आई और जे की वैल्यूज़ लिखिए। आई और जे की लेकिन वो वैल्यूज़ लिखिए जिन पर आप स्टार देखना चाहते हैं। जैसे आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, इन सब पे आप स्टार देखना चाहते हैं। और जब i की वैल्यू 2 है तो 1 2 3 4 6 7 8 9, और जब i की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 4 सॉरी 4 नहीं 3 तक रहेगा, और 7 8 9, राइट। और जब i की वैल्यू 4 है तो 1 2 8 9। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैं i की वैल्यू यानी रो नंबर लिख रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ वो कॉलम नंबर्स जिन पर मुझे स्टार प्रिंट कराना है। तो ये मेरा शेप तैयार होता जा रहा है। इससे मुझे एग्जैक्टली i और j की वो वैल्यूज मिल जाती हैं जिन पर मुझे स्टार प्रिंट कराना है। i की वैल्यू 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड i की वैल्यू जब 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 करने के लिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि शेप थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इसको नीचे पुल करता हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो i और j की वैल्यूज़ है ना, ये एक बार फिर लिखनी है, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखना है। तो मैंने i और j की वैल्यूज़ फिर से लिखने के बारे में सोचा। ये स्टेप नंबर 3 है। यहाँ पर i की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से चल रही है, 4 5 6, ठीक है, और नीचे की तरफ आते 7 8 9 तक वैल्यूज़ हैं। अब i की वैल्यू रैंडमली आप बीच में देखिए, जैसे 3 है तो i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, आप ऊपर देख सकते हैं 3 पर 1 2 3 7 8 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, या फिर j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3, मतलब j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी, या फिर 7 8 9, मतलब j की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी। तो जब i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो जब i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 हो गया वो, और j ग्रेटर देन इक्वल टू 9। पर i की वैल्यू जब 6 है तो j की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 2 एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। सिमेट्रिक शेप है क्योंकि j लेस देन इक्वल टू 3 और j ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और i की वैल्यू 8 है तब क्या है, j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 और j ग्रेटर देन इक्वल टू 6, j लेस देन इक्वल टू 5 और j ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसी तरीके से i की वैल्यू 2 के लिए भी देख लीजिए, j लेस देन इक्वल टू 4 और j ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड i की वैल्यू 1 के लिए j लेस देन इक्वल टू 5 और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब मुझे क्या करना है, इसको जनरलाइज करना है, यानी एक ही स्टेप में पूरी बात लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, आइए उसको देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूं j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। ये जो हमने स्टेप नंबर 3 में ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है उसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि i की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर 5 आ जाए और i की वैल्यू 2 हो तो 4 आ जाए। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है मैं 6 माइनस i लिख लूँ। ठीक है, एक बार लिख के देखता हूँ, 6 माइनस i। ठीक है, एक बार समझिए, जब i की वैल्यू 1 है तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, ये तो बिल्कुल ठीक है। पर i की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, 6 माइनस 2, ये भी सही है, 4 आ रहा है। i की वैल्यू 3 है तो 6 माइनस 3, 3 आ रहा है, ये भी सही है। i की वैल्यू जब 4 है तो 2 आना चाहिए। देखिए i की जगह 4 रखिए, ये 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। i की जगह 5 रखा तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। पर i की जगह जब 6 रख रहे हैं तो गलत हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ k, और मैं यहाँ लिख देता हूँ k, 6 माइनस k। ठीक है, 6 माइनस k, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 है तो 5 हो जाती है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4 प्लस k। देखिए, अच्छा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू, जब i की वैल्यू 1 है तो k भी 1 रहे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी 5 और 4 प्लस 1 यानी 5। और जब i की वैल्यू 2 हो तो k भी 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4, 4 प्लस 2 यानी 6, यानी ये सेकंड वाली स्टेप बन रही है। i की वैल्यू जब 3 है तो k भी 3, i की वैल्यू 4 है तो k भी 4, i की वैल्यू 5 है तो k भी 5। लेकिन जब i की वैल्यू 6 है तो k 4 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 6 है तो मैं यहाँ k की जगह अगर 4 रखूँगा तब जाके तो 2 आएगा ना। यहाँ पे k की जगह 2 रखूँगा, सॉरी 4 रखूँगा तब जाके तो 8 आएगा ना। मुझे 6 मतलब ये वाली लाइन बनानी है ना, ये वाली लाइन। तो आप सोच के देखिए कि k की जगह 4 रखूँगा तब तो ये लाइन आएगी ना। तो i की वैल्यू 6 है तो 4, और i की वैल्यू 7 है तो 3, i की वैल्यू 8 है तो 2, और i की वैल्यू 9 है तो 1 होनी चाहिए k की वैल्यू। तो हमारे पास एक और वेरिएबल है, बाकी हमारी कंडीशन क्या बनानी है ये तो हमारी बन चुकी है, ये रही हमारी कंडीशन। इस कंडीशन को हमें लिखना है, कहाँ लिखना है, इस इफ में। तो क्या लिख दें कंडीशन के रूप में, j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस k, j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस k, और j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस k, पर k हमें बनाना पड़ेगा। ओके, और k की वैल्यू i की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, यानी i बढ़ता है तो k भी बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, k की वैल्यू शुरुआत में रख लेते हैं 0। ठीक है, अब यदि जैसे i की वैल्यू 1 है अंदर आए, तो i की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, ऐसा कर लेते हैं, तो k में इंक्रीमेंट होता रहे, वरना k में डिक्रीमेंट हो जाए। मैंने कंडीशनल ऑपरेटर लगाया, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। i 1 है तो k भी 1 हो जाएगा, क्योंकि k 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो i की वैल्यू 1 है, कंडीशन तो ट्रू रहेगी, तो k भी 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके। अगली लाइन में जब i 2 होगा तो भी k बढ़ेगा, तो k भी वापस 2 हो जाएगा, 1 से 2। i 3 है तो k 3 है, i 4 हुआ तो k भी 4 हो गया, i 5 हुआ तो k भी 5 हो गया, पर जब i 6 हुआ तो k 5 से 4 हो गया। गॉट इट? हो गया, प्रोग्राम बन गया, बस इतना ही तो था। यस, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। आप देखिए जो शेप हम चाह रहे थे वो आ गया। तो आपने देखा एक ही तरीके से, एक ही लॉजिक से हम लोग सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं और वो सक्सेसफुली बन रहे हैं। कैसा भी शेप आप दे दीजिए, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मुझे शेप दीजिए, मैं उसको बना के बताता हूँ। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, नहीं बनता है आप मेरे को शेप दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया था ये भी किसी स्टूडेंट ने ही दिया था, ऑनलाइन स्टूडेंट ने ही दिया था, जिसको मुझे बनाना ही था। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती है।
इसके अलावा मेरे क्योंकि YouTube पे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं तो आप कुछ भी मिस ना करें, इसलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है www.mysurgery.com। आप इस वेबसाइट को विजिट करिए। इसमें आपको सी लैंग्वेज, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इनके वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यानी पूरा कोर्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस यहाँ फ्री हैं। डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड ही ये वाला वीडियो भी आप देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं, और मेरे ख्याल से ये हर दिन, क्योंकि एक वीडियो आ रहा है तो कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे, और अभी भी फ़िलहाल बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा, लेकिन जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको ज़रूरी लग रहा है, वो वीडियो आप देखिए। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये, मैं इन सबको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे वीडियोस फ्री में, तो ये प्लीज़ आप शेयर करिए। मेरा मकसद ये है कि मैं इन वीडियोस को सब तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो मैं इसका चार्ज भी ले सकता था। मैं चार्ज क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा एक मकसद है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस सब तक पहुँचे, और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी वजह से, मे बी फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, या वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कोचिंग्स अवेलेबल नहीं हैं, या फिर उन्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आता है ठीक से, और उन्हें हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है, जबकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। जब वो सीख ही नहीं पा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ ही नहीं पाता, तो इस लाइन में आगे एक्सेल नहीं कर पाता है। जिस वजह से होता है ये कि जो एक पोटेंशियल यूथ है हमारे यहाँ का, वो आगे बढ़ने से रुक रहा है। तो अगर ये वीडियोस कहीं उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, कुछ हेल्प कर पाते हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी होती है इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग, अगर लगता है कि हाँ ये वीडियोस वाकई में वर्थ हैं और ऐसे लोगों को काम आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इनको शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप हो सकता है इनको शेयर करिए। आपको करना ये है कि अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को पोस्ट कर देना है, या आप मेरी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दें, और जितना हो सके लोगों को बता सकें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा और बहुत लोगों के काम आएगा। थैंक यू।